अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मेरा नाम हुज़ैफ़। आज मैं आपके सामने एक वेबिनार लाया हूँ रिलेटेड टू टोबैको एंड इट्स यूजेस। चूँकि 31st में नो टोबैको डे है, तो इस दिन हमने कोशिश की आपके सामने लाएँ कि टोबैको के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या प्रॉब्लम्स होती है इससे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ है इसके, और किस तरीके से ये एक सोशल इविल है हमारे माशरे में। तो इस पे इंशाल्लाह हमारे पैनलिस्ट बात करेंगे जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स है जीएमसी श्रीनगर से, और इंशाल्लाह ये रोशनी डालेंगे टोबैको यूजेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें क्या कंपोजिशन होती है और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस हो सकता है। तो हम शुरू करेंगे साकिब साहब से, जो बात करेंगे, जो इंट्रोडक्शन करेंगे रिलेटेड टू दिस और स्टैटिस्टिक्स बताएंगे। तो साकिब साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आज यानी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है सारी हमें ये दुनिया भी में। पता है कि जो टोबैको है उससे कई जो है हेल्थ पे मुज़िर असरात पड़ते हैं, जैसे बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, वी हैव स्ट्रोक्स होते हैं, हार्ट के मसले होते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, दुनिया के कुछ अंडर डेवलप्ड ममालिक की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो नंबर 1 प्रॉब्लम पाई गई है दैट इज़ फूड शॉर्टेज। वहाँ पे ग़िज़ा की क्राइसिस चल रही है। तो डब्ल्यूएचओ का जो फ़ोकस रहा है इस साल, वो इसी पे रहा है कि जो ज़मीनें हम यूज़ करते हैं, जो ज़मीनें कल्टीवेटर्स यूज़ करते हैं टोबैको फार्मिंग के लिए, टोबैको ग्रोथ के लिए, उसी ज़मीन को हम यूज़ कर सकते हैं, उसी ज़मीन को हम डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं एंड वी कैन ग्रो सस्टेनेबल फूड क्रॉप्स, ताकि ये जो फूड क्राइसिस हैं, इसको हम ख़त्म कर सकें। तो इस साल का जो थीम है डब्ल्यूएचओ का रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड नो नो टोबैको डे, स्लाइड प्लीज़। दैट इज़ वी नीड फूड नॉट टोबैको, कि हमें ग़िज़ा की ज़रूरत है, हमें सेहत की ज़रूरत है, ना कि हमें टोबैको की ज़रूरत है। वी डोंट नीड डिसीज़ेज़, हमें मतलब बीमारियों की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ वी गो टू द स्टैटिस्टिक्स नाउ, स्लाइड। तो सारी दुनिया में इस वक़्त 1.3 बिलियन टोटल यूज़र्स ऑफ टोबैको हैं, 1.3 बिलियन यूज़र्स हैं टोबैको के। और 1.3 बिलियन में से 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग जो हैं, दे आर फ्रॉम द मिडल स्कूल एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यानी उसमें से 16.5% जो हैं वो हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स, और 4.5% जो पाए गए हैं दैट इज़ ऑफ द मिडल स्कूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट। और इफ वी लुक एट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ ई-सिगरेट यूज़र्स, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यूज़र्स, उसमें बैटरीज़ वगैरह आती हैं एंड ऑल दीज़ फ्लेवर स्टफ, यानी ग्लैमर, फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्लैमर के लिए जो यूथ स्मोक करती है दैट इज़ 2.5 मिलियन, यानी 25 लाख लोग जो हैं दुनिया में वो ई-सिगरेट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट। और इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में जो टोबैको रिलेटेड डेथ्स हुई हैं, टोबैको रिलेटेड जो कैंसर्स हैं, दैट इज़ 27%। जो 2020 की एक रिपोर्ट है, 27% ऑफ कैंसर्स इन इन इंडिया जो हैं, दे वर टोबैको रिलेटेड। और इफ यू टॉक अबाउट टोबैको प्रोडक्शन, तो इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है सारी दुनिया में टोबैको प्रोडक्शन और कल्टीवेशन में। और हर साल India produces 761,000 tons of tobacco, 761,000 tons of tobacco। तो इसी स्टैटिस्टिकल डाटा को मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी, दैट इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई जहाँ पे ये टोबैको प्रोडक्शन जो है, टोबैको कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा थी। तो इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के बाद देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ 8.7% ऑफ लैंड जो टोबैको कल्टीवेशन के अंडर था, उसको फ्री किया गया इन द ईयर 2015 टू 16। और इफ वी
Look at the total number of tobacco users in India. That is 267 million tobacco users. और उस 267 million में से we have 42.4% males and 14.2% females. And जो smoking rate देखी गई इंडिया में that is 10.7%. Next. Now अगर हम जे.एंड.के की बात करें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेल्स में पाए गए मर्द हज़रात में जो सबसे ज़्यादा टोबैको यूज़ पाया गया दैट वाज़ इन द डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। वो था ऑलमोस्ट 50%, यानी कुपवारा में 50% जो हमारे मर्द हज़रात हैं वो टोबैको का यूज़ करते हैं। और फीमेल्स में अगर हम देखें तो इट वाज़ द डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, वहाँ पे 9% 9.1% जो है फीमेल्स वो टोबैको यूज़ करती हैं। और इफ वी लुक एट ओवरऑल रेट सबसे ज़्यादा पाया गया कुपवारा में टोबैको यूज़ दैट इज़ 56.6%। और अगर हम लोएस्ट की बात करें दैट वाज़ इन द जम्मू। जम्मू में सबसे कम पाया गया मेल्स में 25.7% और फीमेल्स में 0.8%। तो अब हम बात करेंगे सेकंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग की। ये उसको फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो स्मोक कर रहा है और उसके जो आस-पास बंदे होंगे, उनको भी उससे मुज़र असरात होते हैं। और उस स्मोक में पाया गया कि बहुत सारे जो केमिकल्स हैं मोर देन 4000 केमिकल्स वो कैंसर कॉज़िंग हैं। और अगर एक सिगरेट को हम एश ट्रे में रखें उससे जो निकलने वाला धुआँ है वो मोर पॉइज़नस है देन वो वाला धुआँ जो स्मोक किया जाए क्योंकि लंग्स जो हैं एक्ट करते हैं एज़ फ़िल्टर्स। और जो सेकंड हैंड स्मोक से निकलने वाला धुआँ है वो सिर्फ़ हवा में नहीं रहता, वो स्किन पे एब्ज़ॉर्ब होता है फर्नीचर में और बच्चों के खिलौनों में। और ये जो स्मोक हवा में रहता है या एब्ज़ॉर्ब होता है ये काफ़ी मंथ्स के लिए एक्टिव रहता है। और जो बच्चे सेकंड हैंड स्मोक के आस-पास होंगे, वो उनको बीमार होने का ज़्यादा चांसेज़ है। उनके रिस्क्स जो हैं प्रीमैच्योर डेथ्स की यानी 2 साल की उम्र होने से पहले ही उनकी डेथ्स हो जाती हैं और उनको सीवियर एस्थमेटिक और न्यूमोनिया के अटैक्स आते हैं, ईयर इन्फेक्शंस होते हैं और उससे उनकी जो सुनने की एबिलिटी है वो भी अफ़ेक्ट होती है। और जो बच्चे होते हैं उनको इसका ज़्यादा रिस्क है क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ साँस लेते हैं और ज़्यादा जो है उनके जो एयरवेज़ हैं वो भी छोटे होते हैं। और अगर हम बात करें फैन्स की, तो हमें लगता है कि फैन से ये मसले हल होंगे कि ये स्मोक बाहर जाएगा, उससे ये नहीं होता बट उससे उल्टा हो जाता है कि ये जो धुआँ है ये सारे मकान में फैल जाता है या सारे रूम में फैल जाता है। इवन अगर कोई बंदा बाहर जाएगा स्मोक करने, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो जो है मतलब एब्ज़ॉर्ब होते हैं, फिर वो वापस जाता है घर पे। और सेम इज़ द केस अगर कोई कार में स्मोक करेगा, तो बच्चों पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इसका। थैंक यू। जी जानिब साहब, आप इंशाल्लाह शुरू कर सकते हैं रूट्स ऑफ टोबैको यूज़। सॉरी मेरा माइक म्यूट पे था, तो शायद आप सुन नहीं पा रहे थे। ओके सर। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो रूट्स ऑफ टबैको यूज़ पे अगर हम डिस्कस करें तो पहले यहाँ पर ये बात काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरी बन जाती है लोगों को इसके बारे में अवेयर करना कि चाहे किसी भी रूट से जो है टोबैको हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर जाता है, टोबैको विल रिमेन द सेम पॉइज़न इट इज़, चाहे किसी भी रूट से ये बॉडी के अंदर जाए। तो इसमें सबसे पहला रूट अगर हम देखें टोबैको यूज़ का, तो सबसे पहला रूट जो आता है दैट इज़ इन्हेलेशनल रूट। इन्हेलेशनल रूट में जो धुआँ होता है, इट ट्रैवल्स फ्रॉम आवर एयरवेज़। इसमें क्या होता है कि हमारे जो ये धुआँ है, ये एट लास्ट हमें हमारे लंग्स में जो है एक्यूमुलेट करता है, जहाँ लंग्स एज़ सच इसको फ़िल्टर आउट करके जो ये धुएँ के केमिकल्स हैं, ये ब्लड के साथ मिक्स होके हमारे बॉडी सिस्टम्स
सिस्टम्स को इफेक्ट करते हैं। सो आफ्टर दैट वी कैन, जो दूसरा हमारा रूट है दैट इज च्यूएबल, जो टोबैको आजकल यूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं। च्यूएबल टोबैको में क्या होता है कि जो ये टोबैको प्रोडक्ट्स हैं इनको माउथ में च्यू करके जो है हमारी बॉडी सिस्टम्स के साथ ही इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और जो इफेक्ट्स ऑफ द टोबैको हैं वो इससे हमारी बॉडी पे पड़ जाते हैं। इसके अलावा भी इन आवर जेन जी वर्ल्ड बहुत सारे इफेक्ट मतलब रूट्स हैं जिनसे कि ये तंबाकू जो है ये हमारे जिस्म में एंटर करता है। जैसे हम स्नफ की बात करते हैं, स्नफड रूट, इसमें जो ये तंबाकू है ये नोज के थ्रू स्नफ मतलब ऊपर की तरफ एक इनहेलेशन ली जाती है, जिससे ये टोबैको जो है हमारी बॉडी सिस्टम में एंटर करता है। स्लाइड प्लीज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेजर रूट्स टोबैको या तंबाकू के यूज के हमें बताए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बोला इनहेलेशनल, देन च्यूएबल, देन डिप एंड देन स्नफ। स्लाइड प्लीज। सो अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, हमें एज सच इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तंबाकू जो है ये एज ए पॉइजन एक्ट करता है, और हर एक सब्सटेंस जो हम एज टोबैको प्रोडक्ट यूज करते हैं इट विल इफेक्ट, ये हमारी जो ओवरऑल हेल्थ टेंडेंसी है उस पे इफेक्ट करता है। और अगर हम आज की दुनिया में देखें तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है हमारे सराउंडिंग में पाए गए हैं जिनमें तंबाकू का यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले जो है बीड़ी, जो है एक हैंड रोल्ड सिगरेट होती है जो आमतौर पर आज यूज की जाती है। इसके बाद सिगरेट्स बहुत ज्यादा कॉमन जो है एक चीज, अगर किसी मतलब बंदे को कोई कॉमन चीज याद रहे ना रहे, आई थिंक सिगरेट एक ऐसी चीज है जो उसको हर हमेशा याद रहती है। इट हैज बिकम समथिंग जो हमारे कल्चर के साथ लिंक हो चुका है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें तंबाकू जो है वो होता है, जिसमें सिगार्स है, सिगारेलोस हैं, मोस्टली ये फॉरेन कंट्रीज में जो है हम देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारी जो इवॉल्व्ड जनरेशंस हैं, इवॉल्व्ड गैजेट्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, जिससे ई सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, इट्स अ टाइप, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे क्या है तंबाकू हमारे जिस्म के साथ कांटेक्ट में आता है। इसके बाद हुक्का, ये एक यथस जजीर तिश वना कशिर पे, ये एक प्रिमिटिव एक आर्टिकल है जिससे कि जो है तंबाकू नोशी को अंजाम दिया जाता है। और ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेजरली हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, जिनके जरिए क्या है कि हम ये तंबाकू नोशी या टोबैको एडिक्शन को परफॉर्म करते हैं। स्लाइड प्लीज। सो अगर ये आप देख सकते हैं कि ये बीड़ी, ये है सिगरेट, एंड इसके बाद ये सिगार्स हैं, और ये हुक्का है। और ये जेन जी का अगर हम देखें तो ई सिगरेट है। ये च्यूएबल टोबैको प्रोडक्ट्स हैं जो इंसान अपने मुंह में डालकर च्यू करके जो है उससे मतलब काइंड ऑफ टोबैको रिलेटेड एडिक्शन को प्रूव करता है। These are also types of tobacco products जो आजकल की इस सोसाइटी में यूज होते हैं फॉर टोबैको दिस एडिक्शन। सो कमिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द टोबैको, जब इंसान एक सिगरेट की एक पैकेट या उससे रिया हुआ एक सिगरेट अपने हाथ में रखता है, सो उसको ये पता नहीं होता है कि व्हाट इज इन माय हैंड, इट इज समहाउ वेरी डेंजरस टू हिज हेल्थ। और शायद उसको ये लग रहा होगा कि जो मैं ये चीज ले रहा हूँ, जो मैं ये धुआं ले रहा हूँ, इट इज ये सिर्फ धुआं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ कि जो ये तंबाकू का धुआं है ये सिर्फ धुआं नहीं है, इसमें 7,000 से ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं। 7,000 इज नॉट ए स्मॉल नंबर, 7,000 केमिकल्स बहुत ज्यादा नंबर होता है। और इन 7,000 केमिकल्स में 60 से ज्यादा रिसर्च, अगर हम देखें रिसर्च के हिसाब से 70 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इंसान को एट द रिस्क ऑफ
कैंसर जो है उसको पुट कर देते हैं, जिनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। 70 से ज्यादा केमिकल्स कार्सिनोजेंस हैं। सो अगर हम एक सिगरेट की टोटल कंपोजिशन देखें, तो इनमें से मेजर जो हमारे केमिकल्स हैं उनमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक एग्जॉस्ट फ्यूम है, ये गैस है। ये ऐसी गैस है जो पॉइजनस गैस डिक्लेयर की गई है, क्योंकि ये जो है हमारी खून की ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करके ओवरऑल हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती है। इसके बाद अगर हम बात करें निकोटीन की, निकोटीन एक साइको एक्टिव ड्रग है, यानी एक ऐसी अद्विया है जिससे जो है हम एडिक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स दिस टोबैको या टुवर्ड्स सिगरेट स्मोकिंग। और निकोटीन अगर हम प्योर कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर कोई इंसान इसकी एक बूंद पी ले तो ही विल डाई, ही इज एट रिस्क फॉर डेथ। सो अगर किसी बंदे को ऐसा लगता है कि निकोटीन एक ऐसी चीज है जो मैं पीऊंगा एंड आई विल सस्टेन, लोगों को कुछ नहीं हो रहा है और मुझे भी कुछ नहीं होगा, तो वो एक बड़ी गलत फहमी में है। निकोटीन एक ऐसा ड्रग है जो इतना ज्यादा इंसान को एडिक्ट कर देता है, जो कि मतलब कंपेरेबल है रिलेटेड टू हेरोइन। मतलब हेरोइन से ज्यादा ही ये इंसान को एडिक्ट कर देता है। तो हम अपनी जिंदगी के साथ कैसे खेल रहे हैं? बाय गिविंग इट निकोटीन, बाय गिविंग इट टार। टार हम जो रोड्स पे ले करते हैं मैग्नेमाइजेशन के लिए, वो टार हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं वाया स्मोकिंग या टोबैको यूज। इसके बाद जो इसमें एक तंबाकू में और एक कंपोनेंट आता है, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड एक पॉइजनस गैस है जो इंसान को अगर ज्यादा क्वांटिटी में जो है इनहेल हो गया तो वो मर जाएगा। अलॉन्ग विद दैट फिनॉल है। फिनॉल का भी जो है इफेक्ट रहता है इंसान की हेल्थ पे। मेजरली फिनॉल का जो टारगेट होता है वो हमारी आईज होती हैं, हमारी नोज होती है, यानी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और उसके बाद है टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसामाइंस। अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलें तो TNAs भी कहा जाता है। ये जो ये केमिकल्स हैं, इनका लिंक बहुत ज्यादा देखा गया है टुवर्ड्स कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टोबैको, यानी जो तंबाकू के कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज हैं उसका लिंक बहुत ज्यादा देखा गया है उसके कंपोनेंट्स ये टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसामाइंस के साथ। और एक जो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट, वो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको PAH भी बोलते हैं। इनका भी बहुत ज्यादा रोल होता है इन द जो बहुत ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं टोबैको कंजप्शन और स्मोक कंजप्शन के। स्लाइड प्लीज। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ब्रीफ समरी दी गई है कि जो सिगरेट इंसान होल्ड करता है उसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं। जैसे इसमें बेंजीन का जिक्र है, और अलोंग विद दैट एरोमेटिक एमाइंस, फॉर्मल्डिहाइड्स, एक्रोलिन एक्सेट्रा, 1,3-ब्यूटाडाइन। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इंसान की हेल्थ को टोटल डिटीरियोरेशन तक पहुंचा देते हैं। और ये कोई ऐसे कंपोनेंट्स नहीं है, ऐसे केमिकल्स नहीं है जो एज सच हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे फायदा पहुंचा सकते हैं। स्लाइड प्लीज। अगर आप देखें तो ये कंपोनेंट्स जो है, जैसे टॉलिन जो है, ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। सो जो चीज इंडस्ट्री में यूज होने जा रही थी, इंडस्ट्री में यूज होती है, वो हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टॉलिन जो हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं इससे हमें क्या होगा कि हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जो कि सरासर एक झूठ है। इसके बाद जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मैंने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे ये इंसान की ऑक्सीजन, ब्लड की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को जो है डिक्रीज करके इंसान का ओवरऑल हेल्थ पे उसको मतलब नेगेटिव साइड पे डाल देती है। अलॉन्ग विद दैट कैडमियम जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है इन सिगरेट, जो कि बैटरीज में यूज होता है। अमोनिया जो कि टॉयलेट क्लीनर है, मतलब टॉयलेट क्लीनर का जो सबस्टेंस है, वी आर फीडिंग आवर बॉडीज विद टॉयलेट क्लीनर सबस्टेंस। सो ये एक अलमिया है जो मतलब मुझे लगता है मेरे हिसाब से हमारी जनरेशन को समझना चाहिए, चाहे वो ओल्ड जनरेशन है, यंग जनरेशन है या चिल्ड्रन है,
कि हम किस हद तक इस टोबैको से इफेक्ट हो रहे हैं और कौन कौन सी चीजें जो हैं हम अपनी इस बॉडी को दे रहे हैं। इसमें रेडॉन होता है जो कि एक रेडियो एक्टिव गैस है। यहाँ पर हम रेडियो एक्टिविटी को मतलब रेडियो एक्टिव जोन के करीब नहीं जा सकते क्योंकि इतना ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन यहाँ पर हम टोबैको के थ्रू मतलब रेडॉन ले रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट हेक्सामीन जो बारबेक्यू लाइटर में यूज होता है, मेथेन जो कि सेवर गैस में होता है, टार जो कि रोड सरफेसेस पे ले किया जाता है, अलॉन्ग विद दैट एसीटोन जो कि हमारे नेल वार्निश पॉलिशेस में यूज होता है, या निकोटीन। निकोटीन इन इटसेल्फ इज अ पेस्टिसाइड जिसको मैंने इससे पहले भी टर्म किया एज अ पॉइजन। और पोलोनियम 210 जो कि इन इटसेल्फ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मिथेनॉल जो कि एक रॉकेट फ्यूल है, और ब्यूटेन जो कि एक लाइटर फ्यूल है। तो इस सब मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेंशन करने का मुझे लगता है एक मेन रीजन मेरा ये था कि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि डेफिनेटली जो वो सिगरेट हाथ में उठा रहे हैं ये वो इनडायरेक्टली अपनी डिजीजेस का डोर स्टेप उठा रहे हैं, अपनी डिजीजेस का एक कुआं खोद रहे हैं खुद जिसमें वो कल जाके फंसेंगे, और वो अपनी डेथ को खुद बुला रहे हैं। थैंक यू अलॉट। जज़ाकल्लाह खैर समीर साहब। तो जानिब साहब, तो इसके बाद समीर साहब बात करेंगे रिलेटेड टू साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ टोबैको यूज़। ओवर टू यू समीर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम सलाम। तो मैं आज यहाँ आपको साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्मोकर एंड स्मोकिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हम देखेंगे कि हमें क्या जरूरत है ये चीजें देखने की, साइंस एंड सिम्टम्स की, तो हर किसी की फैमिली में या किसी क्लिनिकल सेटिंग में या हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपनी हैबिट ऑफ स्मोकिंग जो है वो छुपाते हैं। जब उनसे कोई कंसल्टेंट डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर पूछता है स्मोकिंग के हैबिट्स के बारे में, दे यूजुअली हाइड इट। सो हमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स पता होनी चाहिए जिनसे हम प्रेडिक्ट कर सके कि द पर्सन इज अ स्मोकर, इधर क्रॉनिक और शॉर्ट टर्म स्मोकर। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस क्लासिफिकेशन पे, फिजिकल सिम्टम्स यानी कि जिस्मानी सिम्टम्स क्या आते हैं, सोशल सिम्टम्स, समाजी सिम्टम्स, और कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी आते हैं इन स्मोकर्स में। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला जो फिजिकल सिम्टम है वो है हमारा डिस्निया। इट इज एक्चुअली डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या होता है इन स्मोकर्स में, दे कैन नॉट ब्रीथ इजीली। इन्हें बहुत सारी एनर्जी यानी कि बहुत सारा एटीपी यूज करना पड़ता है, जो एज वी नो दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो इसमें हमें इन्हें एक तो एनर्जी एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ती है और इनकी रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी भी रहती है। तो इसके बाद अगर हम दूसरी स्लाइड देखें जिसमें इनका दूसरा सिम्टम एज ए फिजिकल सिम्टम है वो है कफ, यानी कि इन्हें खांसी कंटिन्यू रहती है, जो कि हमें ये इतला दे सकती है कि द पर्सन इज ए स्मोकर। क्योंकि जिस भी पर्सन में कंटिन्यू कफ रहता है तो हमें वहां पर प्रेडिक्ट करना चाहिए कि द पर्सन इज स्मोकर। सो इसके बाद कुछ और भी साइन एंड सिम्टम्स है जिनमें लॉस ऑफ एपेटाइट, एंजाइटी, या इन पर्सन जो स्मोकर्स होते हैं ये स्मोकिंग को स्टॉप नहीं कर सकते। ये यूजुअली चुपके चुपके बैठते हैं ताकि सोशल आइसोलेशन एक किस्म की करते हैं ताकि इन्हें स्मोकिंग के लिए अच्छा खासा टाइम मिले। और इसके बाद इंक्रीज्ड हार्ट रेट, बीपी मैटर्स एंड स्वेटिंग, डायरिया, नौशिया, ये भी कुछ कॉमन सिम्टम्स जो फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं, ये कॉमन है ऑल द स्मोकर्स में। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे सिग्नल्स जिनकी वजह से हमें डायरेक्ट क्लू मिले दैट अ पर्सन इज स्मोकर और नॉट। सो फर्स्ट इज फिंगर एंड नेल। हम इस पे देखेंगे डिस्कलरेशन ऑन फिंगर, येलोइश डिस्कलरेशन एंड येलोइश डिस्कलरेशन ऑन नेल्स। सो इसके बाद अगर इनकी मस्टैचेस देखें, क्योंकि ये जो सिगरेट है ये क्लोज टू द मस्टैच रहता है, इसलिए इसकी वजह से कुछ स्मोक की वजह से डिस्कलरेशन ऑफ द मस्टैचेस रहती है। लिप्स का कलर चेंज होता है, जैसे कि हमारा नेचुरल कलर है पिंक टू रेड कलर ऑफ द लिप्स, सो ये होता है ब्लूइश ब्लैक। और इनके टीथ भी अगर देखे जाए तो वो भी येलो कलर या ब्राउनिश होते हैं। तो आगे आप देखेंगे स्लाइड्स में। सो पहले यहाँ पर देखते हैं फिंगर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर येलोइश एंड ब्लैक फिंगर एंड नेल्स है, टीथ भी येलोइश कलर है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इनके लिप्स वो भी ब्लूइश ब्लैक है।
जो नीचे वाली लिप्स है स्लाइड सेकंड में वो नॉर्मल लिप्स है, जो ऊपर वाले ये स्मोकर्स की लिप्स है। तो यहाँ से भी हमें पता लग सकता है कि पर्सन इज स्मोकर और नॉट। तो इसके बाद अब देखेंगे हम कुछ बर्नर्स भी होते हैं इनके। फॉर एग्जांपल जो स्मोकर रहता है इसके कपड़ों पे यूजुअली जो स्मोक सिगरेट के एशेज रहते हैं उनकी वजह से कपड़ों में होल्स रहते हैं। या फिंगर्स अगर देखेंगे इनकी फिंगर्स भी जब ये सिगरेट बुझाते हैं तो ये यूजुअली अपने फिंगर से बुझाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है बर्नर्स आते हैं इनके फिंगर्स पे। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं इनकी क्लोथ्स में स्मॉल स्मॉल होल्स बने हैं और फिंगर भी जल गई है। तो इसके बाद और एक चेंजेस आती है इनके स्किन में। जो ये स्मोकर्स है इनमें क्या होता है प्रीमैच्योर रिंकलिंग, जिसे हम कहते हैं झुर्रियां पड़ना। तो झुर्रियां तो ओल्ड एज में पड़ती है, लेकिन इन स्मोकर्स में प्रीमैच्योर रिंकलिंग होती है, यानी कि बिफोर ओल्ड एज। और ऐसे ही नोडुलर इलास्टोसिस, ये भी एक स्किन डिसऑर्डर है। इसमें नोडुल्स बनते हैं इनके स्किन पे, जैसे कि आप पिक्चर में अभी देखेंगे। स्लाइड प्लीज। यहाँ पर जो पहली पिक्चर है ये है प्रीमैच्योर रिंकल्स की, और जो सेकंड येलोइश पिक्चर है क्योंकि इनका स्किन भी फिर येलोइश टर्न होता है और उसके साथ इसमें नोडुलर इलास्टोसिस भी होता है। और स्मेल ऑफ द स्मोक। चौथा अगर हम देखें फिजिकल सिम्टम इनमें और क्या होता है, पहला है इनको हेलिस्टोसिस। इसका मतलब होता है बैड ब्रेथ। जो स्मोकर्स होते हैं इनके मुंह से हमेशा एक किस्म का एक ही अलग की स्मेल आती है, जिसे हम हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ के नाम से जानते हैं। तो दूसरा इनके बॉडी से, जैसे कि साकिब ने भी कहा कि ये एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब होता है इन द क्लोथ्स, इन द एनवायरनमेंट, इन द रूम। तो इसी वजह से ये बैड स्मेल इनके क्लोथ्स से भी आती है और इनके हैंड्स में भी एब्जॉर्ब रहता है ये स्मोक, इसकी वजह से स्मोकी हैंड्स भी रहते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, जो है इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स में इन्हें आता है पहले एंजाइटी, यानी कि ये डिप्रेस्ड, वरीड, फियर रहते हैं हमेशा इन इमोशनल सिचुएशंस। सो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे दैट इज डिप्रेशन। ये पर्सन क्या होते हैं, ये दे कैन नॉट कोप अप विद द नॉर्मल सिचुएशंस इन द लाइफ, और थोड़ा सा भी स्ट्रेस से मैनेज नहीं करते हैं। ये वहां पे माल एडेप्टिव बिहेवियर या और कोई रूट इख्तियार करते हैं, जिसे हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। तो इसके बाद अब हम आएंगे द थर्ड सिम्टम दैट द सोशल सिम्टम्स, यानी कि समाज को ये कैसे देखते हैं। पहले है कि ये स्मोकर जो है ये सोशल आइसोलेशन इख्तियार करते हैं, यानी कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं। ये सोसाइटी के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, या अगर इंटरेक्शन करेंगे भी ये सिर्फ स्मोकर्स के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्मोकर हैज ऑलवेज फ्रेंड सर्कल इन ए स्मोकर्स, यानी कि स्मोकर्स के साथ ये उठते बैठते भी है, बाकी सोसाइटी के साथ ये आइसोलेशन में ही रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम जो है सोशल सिम्टम्स में, वो है सोशल इनसिक्योरिटी, यानी कि ये पर्सन क्या है ये कोप अप नहीं कर सकते इन सोशल सिचुएशंस, या ये खुद को एबल नहीं समझते हैं किसी सोशल सिचुएशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। दे ऑलवेज फील दैट दे आर सोशली इनसिक्योर। थैंक यू। शुक्रिया समीर साहब। तो फिलहाल हम मूव करते हैं टुवर्ड्स रूहान साहब, जो बात करेंगे ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी सर? जी ओके। तो अभी जैसे स्टार्टिंग में साकिब ने जो तंबाकू की प्रेवलेंस कही कि कितनी डेथ्स इसकी वजह से हुई हैं, कितनी मॉर्बिडिटी के केस आ चुके हैं या कितनी मोर्टलिटी हो चुकी है इस तंबाकू की वजह से। जैसे कि इंडिया में की बात करें तो 250 मिलियन तंबाकू यूज़र्स हैं इंडिया में, एंड एटलीस्ट एक पर ईयर क्या होता है कि इंडिया में हर साल 8 लाख डेथ्स होते हैं, एंड इन 8 लाख में 7 लाख ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सीधे सिगरेट स्मोकिंग के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट सर। तो इसको ओवरकम करने के लिए स्टेप टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ द टबैको और स्मोकिंग, वी कैन से दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत सारे एक छोटे मोटे इवेंट्स बोल सकते हैं लॉन्च किए, जैसे कि आप देख सकते हो 1975 में सिगरेट एक्ट। तो यहाँ पे क्या था कि जैसे कि आप फोर्स केयर पे लिखा होता है ना वो स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो वहाँ पे वो लॉन्च किया गया था एक्चुअली 1975 में, जिसमें डायरेक्टली एक स्टेटरी वार्निंग दी गई थी ऑन द सेशन ऑफ द टबैको पे। एंड उसके बाद 1990 की बात करें जो आया था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, तो वहाँ पे भी सेम टू सेम यही वार्निंग्स दी गई थी, बट वो आया था अंडर दिस फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। उसके बाद 1992 में जहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट,
यूज ऑफ टबैको इन ऑल डेंटल प्रोडक्ट्स वाज बैंड। उसके बाद सर नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद 2000 वहाँ पे क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट बैनड टबैको एडवर्टाइजमेंट्स ऑन केबल टेलीविजन, जैसे कि टीवी या रेडियो पे वो आते हैं, इसके ऐड आते हैं, वो आते हैं ना, वो शेखर के, वो बाकी जो आते हैं, वो जो बहुत सारे यूज करते हैं, जो मतलब हमारे इंडिया में जो मेनली ज्यादातर वो यूज होता है, तो उनको बैन करना वो आया था 2000 में। बट अनफॉर्चुनेटली जो अभी लाइक उनको कोई फॉलोअप नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद 2001 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट इम्पोज बैन ऑन स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस। ये भी तो यहाँ पे तो खुलेआम हर जगह होती रहती है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इसको भी लाइक ऐसे ही एक कान से सुना दूसरे कान से फेंको, वैसा इसको भी किया गया है। उसके बाद 2001 to 3 बैन ऑन गुटखा प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुटखा एंड पान मसाला, जैसे कि मेनली किया गया था महाराष्ट्र में, बिहार एंड गोवा में। ये भी लाइक जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये गुटखा खाते हैं, एंड रिजल्ट क्या रहता है, ओरल कैंसर, बाकी बीमारी, खुद को भी, दूसरों को भी, अपनी फ्यूचर को भी। उसके बाद 2020 ये 2003 में उसमें क्या किया था, द सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाइड, हाँ, इनकी प्रोडक्शन, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो तंबाकू है एंड बाकी जो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको टोटली उनकी सप्लाई बैन करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करना एंड उनकी प्रोडक्शन भी खत्म करना। नेक्स्ट सर। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी सब पॉलिसीज आ गई थी, एक लेजिस्लेशन आ गई थी, जैसे कि आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही है, कोटपा है कि उनमें से एक थी, एफसीटीसी उनमें से एक थी, एंड एम्पावर। सो ये तीनों के तीनों दे वर स्टेप टुवर्ड्स अ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट सर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कोटपा में सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोहिबिशन ऑफ द स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस, ये इस कोटपा में आया, इस एक्ट के अंदर ये 4-5 चीजें थी जो एक्चुअली आए थे अंडर द प्रोविजन ऑफ द WHO। ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हम स्पेशली इंडिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला इन्होंने बोला था प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस, पहले जो हमने आपको बोला, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स, prohibition of sale of cigarettes or other tobacco products to anyone below the age of 18 years and in the particular areas। and ज्यादातर देखेंगे तो below 18, तो लाइक आज तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो below 18 ही ज्यादातर यूज करते हैं। प्रोहिबिशन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिगरेट्स एंड अदर तंबाकू, जैसे कि साकिब साहब ने पहले स्टार्टिंग में बोला कि जहां से एक्चुअली इनका प्रोडक्शन, इनका ओरिजिन जो होता है वो प्लांट से, उनकी वजह से और कोई और हम प्लांट उगाएंगे तो ये चीज कम हो सकती है। पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग, जैसे कि वो सिगरेट पैकेट पे लिखा होता है टबैको कॉज कैंसर, बट वो भी ऐसे इग्नोर ही कर देते हैं, बोलते रहते हैं कि लाइक, क्योंकि हर किसी के दिमाग में अभी यही चीज है कि भाई कोई टेंशन है, कुछ भी है, सिगरेट फूको हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल रियलिटी। जैसे कि जानिम ने भी अभी जो कहा, जब बंदा एक सिगरेट पीता है, बस धुआं नहीं होता है, धुओं के अंदर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्कुल इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था, दैट इज एक्चुअली द फ्रेमवर्क कन्वेंशन, FCTC, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द टबैको कंट्रोल। ये भी अंडर द गाइडेंस ऑफ द WHO, उन्होंने अंडर द प्रोविजन था, इसमें भी मैं ये भी फोकस करता था टू रिड्यूस द डिमांड एज वेल एज द सप्लाई ऑफ टबैको, मतलब जो कंट्री जहां से आता है टबैको, जहां से इसका ओरिजिन होता है, उनको खत्म करना। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। तो इसके बाद जो एक और पॉलिसी आई थी, एक और स्टेप टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, ये जो एक पॉलिसी थी जिसका नाम है एम्पावर। मतलब एक मतलब इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, एम का मतलब है मॉनिटरिंग द टबैको यूज एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज। दूसरा MPP मतलब प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम टबैको स्मोक। ऑफरिंग हेल्प टू क्विट टबैको यूज। उसके बाद W वार्निंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ टबैको। उसके बाद E enforcing bans on tobacco advertisement, promotion and the sponsorship, and R that was raising taxes on tobacco for effective tobacco control। So ये एम्पर बेसिकली क्या था, टू मेजर द मॉनिटर द टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स इन अदर कंट्रीज। तीनों की तीनों पॉलिसीज का मतलब एक ही मुद्दा था, टोबैको का यूज कम करना, इसकी प्रोडक्शन, इसकी सप्लाई, इसकी डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ बिल्कुल कम करना। नेक्स्ट सर। तो जैसे कि अभी हम ये एक गवर्नमेंट अप्रोच था टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ टबैको ना। अभी क्या बंदा, अभी हम मान लेते हैं कि भाई एक बंदे की बात करूं तो मेरा एक जैसे कजन है, जैसे उसने एक दिन लाइक एक अचानक छोड़ दिया तंबाकू करना, तो उसके बाद एक ये विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं ना, उनको ओवरकम करने के लिए एक थेरेपी आती है जिसको बोलते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें लाइक को जैसे कि क्रेविंग्स आती है, जब फॉर एग्जांपल जब एक बंदा अचानक ही तंबाकू ये छोड़ देता है, स्मोकिंग छोड़ देता है, उसमें जो क्रेविंग्स उठती है, जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं ना, वो बहुत इफेक्ट करते हैं उसकी बॉडी को ना। उनको ओवरकम करने के लिए ये एक थेरेपी आती है जिसको सिंपली बोलते हैं
निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं निकोटीन गम आता है, निकोटीन पैड्स आते हैं, निकोटीन इन्हेलर आता है, निकोटीन नेज़ल स्प्रेज़ आते हैं। और निकोटीन क्या होता है आपको पता है कि जो डायरेक्टली जो इन सब का एक मुद्दा एक ही होता है, जो स्टिमुलेट करता है निकोटीन को हमारी बॉडी में, जैसे कि ताकि जो हमारे विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसमें अगर हम पैच की बात करें, पैच को डायरेक्टली एक स्किन पे लगाया जाता है 24 घंटे के बाद क्रेविंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट सर। सो ये था डायरेक्टली गवर्नमेंट अप्रोच। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एजुकेशनल अप्रोच, जैसे कि अगर हम एज अ नर्सिंग स्टूडेंट है, तो एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स, एज ए नर्सिंग काउंसलर, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो हमारा वहाँ पे क्या रहता है टूवर्ड्स इट, हमारा क्या स्टेप टूवर्ड्स ट्रीटमेंट रहता है कि बंदे ने सिगरेट छोड़ा है, इसने स्मोकिंग छोड़ी है या स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, तो वहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है उसको काउंसलिंग करना। तो उस काउंसलिंग में हमको बस 5 एज का ध्यान रखना है। पहला ए आस्क पेशेंट अबाउट द हैबिट, जो भी सिमरन साहब ने पहले बोला। नंबर 2, एडवाइस ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्मोकिंग, राइट। नंबर 3, एसेस विलिंगनेस टू क्विट। नेक्स्ट सर। Assist with the cessation plan development, arrange for the follow-up. Next sir. हाँ, उसके बाद हमारा रहता है एजुकेशन अप्रोच। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एज़ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जैसे कि अगर हम कम्युनिटी में जाते हैं, किसी जगह पोस्टिंग में होते हैं, तो वहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जो वहाँ पे बंदे होते हैं, जैसे कि कोई ऐसा ही, जैसे कि साकिब ने प्रिवेलेंस बोली अभी हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो ज़रूरी नहीं है कि पॉसिबल हर किसी अगर हम एक ही डिस्ट्रिक्ट में किसी एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में जाए, वहाँ पे काउंसलिंग करें, वहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हज़ार्ड्स ऑफ स्मोकिंग क्या रह सकता है आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो वहाँ पे भी हमारी एक ये बन जाता है। दूसरा हमारा रहता है कि हमारे इनसाइड क्लिनिकल सेटिंग में अगर हमारे पास पेशेंट आता है, ठीक है? या तो उसने इस दवा को छोड़ दिया, वो भी उसके विथड्रॉल सिम्पटम्स आ रहे हैं। उनको मैनेज कैसे करना है, वो भी हमारी एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह खैर रोहन साहब। तो इसके बाद हम वापस जुनैद साहब के पास जाते हैं रिगार्डिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको ऑन हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, am I audible now? जी, जी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नो प्रॉब्लम। तो अभी रोहान साहब डिस्कस कर रहे थे कि प्रिवेंशन ऑफ टोबैको या स्मोकिंग, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हम किसी भी स्मोकर को कहेंगे कि आप स्मोकिंग क्विट करो या आप तंबाकू का इस्तेमाल मत करो, तो सबसे पहला उसका सवाल यही होगा कि क्यों, व्हाई। तो ये जो क्यों है, ये जो क्वेश्चन है व्हाई, तो इसका हम आंसर कर सकते हैं एक ब्रॉडर टर्म्स में। लेकिन क्योंकि अभी हम टेकिंग टाइम इनटू कंसिडरेशन, मैं आई एम प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ व्यू कि क्यों हमें ये स्मोकिंग है या टोबैको यूसेज है, इसको नहीं करना चाहिए। क्यों हमें, जो हमारे स्मोकर होते हैं, उनको ये गाइडेंस करनी होगी कि नहीं, आप स्मोकिंग मत कीजिए, आप ये टोबैको टोबैको कंजप्शन जो आप कर रहे हैं वो ना करें आप। तो उसके लिए मैं अब एक ब्रॉड ओवरव्यू दूँगा। स्लाइड प्लीज़। तो जब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट, सबसे पहला हमारे माइंड में जो आता है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसमें आपको पता होगा हमारे हार्ट आते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स आते हैं। तो स्मोकिंग या टोबैको कंजप्शन के बहुत मुज़िर असरात होते हैं इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। स्लाइड प्लीज़। जो ये अगर आप देख सकते हैं आपने स्लाइड पे, जो हार्ट है हमारा, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, जो हमारा ब्लड पंप करता है हर किसी ऑर्गन को, हर किसी जो हमारी जिस्म का जो अज़ा है उनको ब्लड पहुँचाता है। तो इस हार्ट में क्या होता है, जब कोई बंदा स्मोकिंग करता है या टोबैको कंज़म्पशन करता है, टोबैको में एक केमिकल पाया जाता है जो वाइडली पाया जाता है हर किसी, चाहे कोई भी फ़ॉर्म हो, उसको उसको हम बोलते हैं निकोटीन। तो ये जो निकोटीन होता है, जब ये बर्न होता है टोबैको में, तो ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स से ट्रैवल करके पूरी बॉडी तक ये निकोटीन चला जाता है। जब ये एड्रिनल ग्लैंड तक पहुँचता है, वहाँ पे एपिनेफ्रिन जो हमारा हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। उसकी वजह से क्या है, नॉर्मली ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, लेकिन जब स्मोकर कंटिन्यूअसली स्मोकिंग करता है, तो ये एपिनेफ्रिन एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज़ होता है। उसकी वजह से जो एक इंडिविजुअल होता है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई चला जाता है। और फिर जब ये हाई चला जाता है, तो फिर उसके बॉडी में सिम्पटम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हेडेक हो सकता है, डिज़ीनेस हो सकते हैं, विज़न प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो कहेगा मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये फिर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल में कौन-कौन से सिम्पटम्स आ जाते हैं। तो इस बात से इससे हम कह सकते हैं कि ये जो इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर है, इसको ट्रिगर करता है निकोटीन या स्मोकिंग जो पाया जाता है टोबैको में। इन सब चीज़ों से बचने के लिए
इस स्मोकिंग को अवॉइड करना होगा हमें। और ना सिर्फ इन सब चीज़ों से, अगर आपने सुना होगा हमारे बॉडी में फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो हमारा हार्ट है, हार्ट अटैक, ये किस वजह से होता है? जब हमारे बॉडी में एम्बोलस बनता है या थ्रोम्बस बनता है, ब्लड क्लॉट, जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसका भी जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, वो यही स्मोकिंग होता है। वो कैसे होता है? अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, जो अगर आप देख सकते हैं स्लाइड पे, ये जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये बहुत सारे लेयर्स के बने होते हैं। जो इनका इंटीरियर लेयर होता है, ट्यूनिका इंटिमा उसे हम बोलते हैं। जब कंटिन्यूअसली एक स्मोकर स्मोकिंग करता है, तो उसमें इंजरी आ जाती है उसके ब्लड वेसल्स में। उस इंजरी की वजह से हमारे बॉडी में मैकेनिज़्म होता है हील अप का, वो बॉडी ट्राई करती है कि इस इंजरी को हील करे। लेकिन इस दौरान क्या होता है, जब इम्यून सेल्स आ जाती हैं, साथ ही में हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होती है, फैट बॉडीज़ होती हैं, तो इंजरी साइट पे जहाँ पे इंजरी हुई है स्मोकिंग की वजह से, वहाँ पे एक क्लम्प सा बन जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में फिर प्लेक कहते हैं, प्लेक फॉर्मेशन, या इस पूरी कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये जो प्लेक फॉर्मेशन होती है, इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली इन ब्लड वेसल से जब ब्लड ब्लड फ्लो होता है, तो वो ऑर्गन्स तक पहुँचता है। लेकिन जब ये प्लेक बन जाता है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है हमारे ब्लड वेसल्स में। जब ब्लड इन ब्लड वेसल से चलता है, तो ये प्रेशर करता है ब्लड की जो ब्लड वेसल की जो वॉल्स है उनको। इससे चांसेस होते हैं रप्चर के, जिस तरह फिर हम कहते हैं हीमोरेज हुआ है। तो ये हीमोरेज जो होता है, तो इसका भी ट्रिगरिंग फैक्टर यही स्मोक है। प्लस जब ये प्लेक बन गया, जब ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन गया, अगर ये प्लेक ट्रैवल करके खुदा न खास्ता हार्ट तक चला गया, तो फिर हार्ट की जो एबिलिटी है वो पंप करने की, वो अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो जाती है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्योंकि जब ब्लड वेसल्स से ब्लड चल रहा होता है, तो ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली हार्ट को मिल रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब स्टॉप होती है इस ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन भी स्टॉप होता है, तो हार्ट की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो नहीं हो पाती है। उस वजह से हार्ट की जो मसल्स हैं वो डाई हो जाती है, इस्कीमिया हो जाता है, फिर हम उस कंडीशन को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जो देखेंगे, तो ये स्मोकिंग इन सब की एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। ये जो टोबैको कंजप्शन है, ये इन सब चीज़ों को एनहांस करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो स्मोकर होते हैं यूजुअली, वो एट हायर रिस्क होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ये था हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, स्लाइड प्लीज़, नेक्स्ट स्लाइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा प्रोमिनेंट ऑर्गन आता है लंग्स, फेफड़े जिनको हम बोलते हैं। तो फेफड़े जो हमारे होते हैं, ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ये जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, ये इनमें वॉल्स होते हैं जिनको हम ब्रोंकियल वॉल्स कहते हैं, जो फिर ब्रोंकाई बनाते हैं, ब्रोंकियोल्स बनाते हैं, एल्वियोलाई बनाते हैं। वो जो एल्वियोलाई होते हैं, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे फेफड़ों में। हमारे फेफड़ों में वो स्ट्रक्चर होते हैं जो पॉसिबल करते हैं ये बात कि ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है हमारे ऑर्गन्स के साथ, हमारे ब्लड के साथ, वो हो सके। जब एयर हमारे लंग्स तक पहुँच जाता है, तो विया दीज़ ब्रोंकियोल्स, इन ब्रोंकियोल्स की वजह से वो एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। अनफॉर्चुनेटली जो स्मोकर होता है, जब स्मोक वो करता है, तो ये जो स्मोक है, ये एक एलर्जन की तरह काम करके इन ब्रोंकियल वॉल्स को, फिर चाहे वो ब्रोंकाई हो, ब्रोंकियोल हो, या यही एल्वियोला है, इनके वॉल्स को डिस्ट्रॉय करता है। जब इनके वॉल्स ये डिस्ट्रॉय होते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन अच्छे से नहीं हो पाता है। जब ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हुआ, तो ये जो इंडिविजुअल है जिसने स्मोक किया होगा, तो उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील, जो अभी समीर बोल रहे थे, डिस्पनिया, फिर उसको घुटन सी होती है, सुषमा मिश बासन दाम। इसके अलावा वो कंटिन्यूअसली आपको दिखेगा खांसता हुआ। ये खांसी क्यों आती है? क्योंकि हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है। जब स्मोक एज एन एलर्जन चला गया अंदर, तो उसके लंग्स म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते। इस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से इसे हम फिर ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूअसली एक इंडिविजुअल इस म्यूकस को बाहर करना चाहता है। इस जो बलगम जो जमा होता है, उसको बाहर करना चाहता है, तो कफ कंटिन्यूअसली हो जाती है। यही वजह है कि स्मोकर कंटिन्यूअसली कफ करता रहता है, और साथ ही में कहता है कि मुझे घुटन हो रही है, दम हो रही है। वो अलग बात है कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आप उनको बोलेंगे यहाँ से आप 10 मिनट की रन करो, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है कि एक्सचेंज उनका अच्छे से हो गैसेस का। इस पूरी कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं सीओपीडी।
ये सीओपीडी एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम फिर ब्रोंकाइटिस को इंक्लूड करते हैं, एम्फाइसीमा को इंक्लूड करते हैं। एम्फाइसीमा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइम पे। इस एम्फाइसीमा क्या होता है, जो हमारे एल्वियोलाई थे, जो अभी तक एक्सचेंज कर रहे थे गैसेस, लेकिन उनकी क्या होती है, हाइपर एक्सटेंशन उनका हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेमेशन। जिस तरह अगर आप कंसिडर करेंगे कोई हमारे पास चीज़ है, अगर हम उसमें हवा भरेंगे तो वो फूल जाती है। लेकिन इन ब्रोंकियल्स में क्या हो जाता है, ये इतने फूल जाते हैं इस स्मोकिंग की वजह से कि फिर वापस नहीं आ पाते, एक्सचेंज नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन को हम एम्फाइसीमा कहते हैं, और उस पूरी अम्ब्रेला डिसऑर्डर को हम फिर सीओपीडी कहते हैं। इसी वजह से, यही वजह है कि वो अच्छे से उनका एक्सचेंज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आप देख सकते हैं जो स्मोकिंग नहीं करता उसके लंग्स कैसे होते हैं, और जो स्मोकर होता है उसके लंग्स कैसे सिकुड़े हुए होते हैं। यही चीज़ आपको ये आइडिया देनी चाहिए, किस तरह से एक नॉन स्मोकर की बॉडी अच्छे से ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर पाती है और स्मोकर की बॉडी एक्सचेंज नहीं कर पाती है। नाउ कैंसर, अगर आपने यूजुअली देखा होगा जो स्मोकिंग पैकेट्स होते हैं, हाँ, हर किसी स्मोकिंग पैकेट पे यही लिखा होता है, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। ये हर किसी रिसर्च में ये देखा गया है कि जो भी कोई कोई भी फॉर्म हो टबैको का, चाहे स्मोकिंग हो, सिगार हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, उसमें कार्सिनोजन पाए जाते हैं। कार्सिनोजन होते हैं केमिकल्स दैट कॉज कैंसर इन बॉडी। फिर चाहे वो कैंसर कहीं पे भी हो, फॉर एग्जाम्पल स्मोकर अगर कोई है तो वो स्मोक अपने फेफड़ों में लेता है, तो रिस्क है कि उसके लंग्स इस कैंसर से अफेक्ट हो सके, फिर उसको हम नाम देते हैं लंग कैंसर। अब अगर कोई ऐसा है जो चिवेबल टोबैको यूज़ करता है, गुटखा है, पान मसाला है, तो उसका जो माउथ है, उसका जो लैरिंक्स है, उसका जो फेरिंक्स है, ये ऑर्गन उस टाइम पे ससेप्टेबल हो जाते हैं उस कैंसर के लिए। फिर हम अकॉर्डिंग टू ऑर्गन उस कैंसर को नाम देते हैं, जैसे थ्रोट कैंसर है, माउथ कैंसर है, लैरिंजियल कैंसर है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हर कोई भी बॉडी पार्ट या इफेक्ट हो सकता है इस स्मोकिंग से, इस टोबैको कंजप्शन से। और ये वन ऑफ द मेजर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन द वर्ल्ड, यही कैंसर जो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख सकते हैं एक इंडिविजुअल जिस ही इज सफरिंग फ्रॉम माउथ कैंसर। तो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक चीज़ ये है, और अनफॉर्चुनेटली ये सब देखने के बावजूद भी हम इस चीज़ से अपने आप को नहीं रोकते। तो मैं आखिर पे मैं यही कहूँगा कि जो जो जितना भी हमने डिस्कस किया, अ, ये जो हमारी सेहत है ये अल्लाह ताला की नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और स्मोकिंग को इतने इतने साइड इफ़ेक्ट्स होने के बावजूद भी अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारी कम अक्ली होगी। शुक्रिया जुनैद साहब। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मोहसिन साहब को, जो बात करेंगे टोबैको एज़ अ सोशल इविल। मोहसिन Assalamu साहब। alaikum, sir. वालेकुम सलाम। I will be dealing with the tobacco as a social evil. Slide please, sir. टोबैको जो हम इसका यूज करते हैं, इसको माना जाता है कि ये सोशल एंड हेल्थ वेल है। ये इसकी वजह से हमारे सेहत पर और हमारे समाज पर बहुत गंदा असर पड़ता है। WHO की रिपोर्ट के शुमार के हिसाब से दुनिया में पूरी आलमी सतह पर 8 मिलियन मतलब 80 लाख ये डेथ्स होते हैं पर ईयर, जिसमें से 7 मिलियन डायरेक्टली लिंक होते हैं टोबैको यूज से, और 1.2 मिलियन जो डेथ्स होते हैं ये नॉन स्मोकर्स होते हैं, जो वो दुआ पीते हैं, जो उसके साइड में जो स्मोकर होता है, जो वो दुआ छोड़ता है, उसकी वजह जो उसके फैमिली मेंबर्स है, उसके जो फ्रेंड्स है जो स्मोक नहीं करते हैं, उनकी डेथ्स का नंबर ये है 1.2 मिलियन। तो ये इंसान सिर्फ एक इंसान को ही जो स्मोक करता है उसी को इफ़ेक्ट नहीं करता है, बल्कि जो बाकी जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है। एक तो इसकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है, दूसरा और ये इसको पॉवर्टी की ओर, गुर्बत की ओर धकेल देता है। इसके हेल्थ केयर कॉस्ट्स बढ़ाता है जब वो इनकी वजह से बीमार पड़ता है। तो इसके हेल्थ केयर कॉस्ट जब वो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट सॉर्ट करता है तो उसमें उसको जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, उसकी वजह से वो पॉवर्टी में धकेल दिया जाता है। फिर आते हैं इसके एनवायरमेंटल डैमेज, इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे भी असर पड़ता है। स्लाइड प्लीज सर।
तो हम देखेंगे इस वाली स्लाइड में कि जो टोबैको का हम यूज़ करते हैं, इसकी वजह से एक इंडिविजुअल की सेहत पर क्या असर पड़ता है और इसके हेल्थ केयर कॉस्ट्स क्या पड़ते हैं। नॉर्मली जो हम ये जो भी स्मोकिंग करता है, जो इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि जानिब ने बताया था कि इसकी कंपोनेंट्स, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, निकोटीन है, अमोनिया है और आर्सेनिक है और बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स है, जो पहले जब ये इसका यूज़ करते हैं, तो पहले ये स्मॉल पोर्शन में बॉडी में चली जाते हैं। फिर लेटर ऑन जब विद टाइम ये मोर क्रॉनिक स्मोकर बनता है, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और मोर डैमेज टू बॉडी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ लाइलाज बीमारियाँ भी होती है, उसमें से कुछ उनका जन्म हो जाता है, जैसे कि लंग्स कैंसर इनमें से सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, ये होती है। फिर ओरल कैंसर जो टोबैको च्यू करती है, उनमें ओरल कैंसर पाया जाता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ होती है और कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ और बहुत सारे डिजीज़ेज़। जब जब फिर इंसान इनमें मुब्तला हो जाता है, इन डिजीज़ में, तो फिर वो हेल्थ केयर सेटिंग्स में जाता है ताकि वो अपना इलाज करा सके। तो वहाँ पर जाते उसको जब वो ट्रीटमेंट सॉर्ट करता है, तो उसको पे करना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो ये हेल्थ केयर जो सिस्टम है, इसमें जो ट्रीटमेंट है, ये बहुत कॉस्टली होता है, तो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर हेल्थ केयर कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं। स्लाइड प्लीज़ सर। फिर फाइनेंशियल बर्डन कैसे हो पड़ता है एक फैमिली पर इसकी वजह से। नॉर्मली हम देख सकते हैं कि जो एक पैकेट होता है नॉर्मली 50-60 रुपीज़ का वो पड़ जाता है, एक जो आजकल की रेट है उस शायद उसमें। तो अगर नॉर्मली हम देखें, तो 5-6 सिगरेट तो एक बंदा पी ही जाता है। जो एक स्मॉलर स्मोकर होता है, जो ज़्यादा स्मोक नहीं करता है, वो भी 2-4 तो पी ही जाता है। तो उसमें 30-40 रुपए वो खर्च कर देता है। तो महीने के ये हो गए 1200 या 1000-1200। अगर हम एक डेली वेजर की जो ये मंथली इनकम देखें, तो कम से कम वो 10,000 5-10,000 तो होती है। तो वो एक लार्ज पोर्शन, मतलब 10% ऑफ हिज इनकम, मंथली इनकम स्पेंड करता है इस चीज़ पे, जिसकी वजह से कोई उसको न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं होता है। वो इस पैसे को जो इसने एक्सपेंडिचर इस पे स्पेंड किया था, तो वो उसको किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सकता है, अपनी सेहत पे या अपने बच्चों पे, या इन्वेस्ट करते या स्पेंड या सेव कर सकता था। तो उसकी वजह से जब वो मतलब मोर स्पेंड करता है इस पे, तो उसको पॉवर्टी की तरफ वो धकेल देता है और उसकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है। स्लाइड सर। अब जो ये टोबैको का यूज़ है या इसकी प्रोडक्शन है, इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट और हमारे इकोलॉजिकल कंडीशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो ये टोबैको की कल्टीवेशन करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए एक फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड चाहिए इसकी प्लांटेशन के लिए। जब हम इसके लिए फर्टाइल लैंड तैयार करते हैं, तो हम डिफॉरेस्टेशन भी करते हैं इसके लिए, जो नॉर्मली जो रूरल एरियाज़ में होते हैं हमारे इंडिया में या हमारे अफ्रीका, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं। उसकी वजह से फिर क्लाइमेट चेंज के असरात बढ़ जाते हैं। जो हम आजकल देखते हैं, इस मतलब अभी भी ये जून है, जून में भी बरसात हो रही है, जहाँ पर गर्मी होनी चाहिए थी। ये क्लाइमेट चेंज इनकी वजह से, ये स्मॉल-स्मॉल जो एक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ जाती है। तो इसकी प्लांटेशन में एक और भी चीज़ भी चाहिए, ये वाटर डिमांडिंग है। इसमें पानी भी चाहिए। इसमें फर्टिलाइज़र, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए और इसमें पेस्टिसाइड स्प्रे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक हर्ब होता है, तो इसके लिए पेस्टिसाइड भी हमें स्प्रे करने पड़ते हैं। जब हम वो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो वो केमिकल्स हमारे एयर में जाते हैं, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी हो जाता है और ओज़ोन डिप्लीशन भी हो जाती है। जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं इसकी खेती में, तो वो सीप करते हैं हमारी जो नियर बाय रिवर्स होते हैं, हमारी वाटर बॉडीज़ या फ्रेश रिवर बॉडीज़ होती है, उनमें वो सीप कर जाते हैं और हम जब उनको कंज़्यूम करते हैं, तो हमें भी उनकी वजह से नुकसान पड़ता है और वाटर पोल्यूशन हो जाता है। जिस तरह मतलब जो 31st डे हम मनाते हैं, एंटी टोबैको डे, इसका जो थीम भी था, वो वी नीड फूड नॉट टोबैको, जो जैसे कि साकिब ने बताया था। तो जब हम इसकी वजह से जो ये लैंड यूज़ करते हैं, फर्टाइल लैंड यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे असरात पड़ते हैं और अगर हम इस लैंड को यूज़ करते
कुछ न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो ये डेवलपिंग कंट्रीज होती है इनमें अक्सर पाया जाता है कि इनमें शॉर्टेज ऑफ फूड है, तो वहां पर माल न्यूट्रिशियस फूड ये चाइल्ड नहीं होते। फिर हम देखते हैं स्लाइड सर, रीजन फॉर अदर एडिक्शंस। जो ये एक स्मोकर है, पहले पहले ये क्या करता है, पहले ये एक पीता है, एक सिगरेट पीता है, फिर विद टाइम ये इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसकी जो ये प्लेजर वो इससे फुलफिल नहीं हो पाती है, तो फिर ये 2-4 फिर ऐसे ऐसे बहुत इंक्रीज करता है। और क्या है, जो जैसे ये समीर ने बताया था कि इनकी सोशल आइसोलेशन होती है, ये सोशली अपने आप को आइसोलेट करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में इसको फिलहाल अभी भी देखा जाता है कि ये गंदी चीज है। तो ये सोशली करते आइसोलेशन में ये इसका सेवन करते हैं। फिर क्या होते हैं, इनके इनके वो दूसरे स्मोकर फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो उनको बोलते हैं भाई तू आज जरा इसको भी ट्राई कर ले, देते इसको चरस गांजा, जरा तो इसको आज चख ले। फिर वो धीरे धीरे ड्रग्स पे आ जाता है, फिर वो अल्कोहल का यूज करता है, उसको कंज्यूम करता है। तो ये इसकी वजह से बहुत सारे दूसरे सब्सटेंस का ये यूज़ करता है। और मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ, हमारी एक लोकेलिटी में, और ये सच्ची घटना है। हमारी लोकेलिटी में एक बंदा था, इतना शरीफ बंदा था कि हमारे बचपन में हमारे माँ-बाप एग्ज़ाम्पल देते थे कि इसकी तरह बनो। ये रियलिटी है, उसके हमें बोलते थे कि इसकी तरह आप बनो। विद टाइम वो बैड कंपनी में इंडल्ज हो गया और उसने स्मोकिंग स्टार्ट की। 5-6 साल हो गए, वो पहले स्मोकिंग कर रहा था, फिर उसने ये चरस पीना शुरू किया, और फिर अल्कोहल। फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें, इसकी वजह से जो हम टोबैको यूज़ करते हैं, इसकी वजह से असल्ट्स और बर्गलरी मतलब चोरियाँ करते हैं ये बंदे फिर, या क्राइम्स करते हैं, या यही लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वो बंदा क्या करता था, जो हमारी लोकेलिटी में था, उसको वो हमारे हमेशा अपने घरवालों के साथ मारपीट करता था, और ये सच्ची है वल्लाह। तो वो एक बार क्या हुआ कि उसके एक घरवालों के साथ उसके घरवालों के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। उसने अपने बाप को वो जो चम्मच है ना, चम्मच का पिछला साइड सीधे ही उसके सर में ठूस दिया था। अपने ही बाप को, क्योंकि ये इतना उसको सिवियरिटी हुई थी इसकी वजह से। तो उसने अपने बाप को सीधे ही उसकी चम्मच उसके सर में डाल दी। तो फिर क्या हुआ, उसकी फैमिली तंग आ गई उसकी वजह से, इसलिए इसको सोशल ईवल भी कहते हैं। उसकी वजह से उसकी फैमिली भी और हमारी लोकेलिटी और हमारा गाँव भी उसकी वजह से सफ़र करता था। फिर क्या हुआ, किया उसकी घरवालों ने, उन्होंने औक़ाफ से बोला कि आप हमें एक चिट्ठी दो, हम पुलिस स्टेशन में जाएँगे कि इसको बंद कराओ। फिर उन्होंने 5-6 महीने के लिए इसको बंद करा दिया। अभी वो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सुधर गया है, मगर ये इसलिए अदर रीज़न फॉर अदर इविल्स बन जाता है, जो हम टोबैको यूज़ करते हैं। स्लाइड सर। इम्पैक्ट ऑन यंगर जनरेशन। इसमें क्या देखा जाता है, जो हम अगर हम नॉर्मली जो पेरेंट होता है कोई, या घर में बुजुर्ग होता है, वो यूज करता है टोबैको, स्मोक करता है। हमारे घरों में भी हम देखते हैं कि कोई जो ये यूज करते हैं, हुक्का करते हैं यूज, या सिगरेट्स करते हैं यूज, तो उसके जो बच्चे होते हैं, जो यंगर वंस होते हैं, वो भी धीरे धीरे फिर ट्राई करते हैं उसको। तो उसकी वजह से उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। या हम मूवीज देखते हैं, उनमें वो हम देखते हैं कि वो दिखाते हैं कि एक स्टेटस की तरह उसको यूज करते हैं, एक पावर, एक मस्कुलिनिटी मेंटेन करने के लिए वो दिखाते हैं। इसकी वजह से जो हमारे यंगर जनरेशन है, वो पुश करते हैं अपने आप को इसकी तरफ। वो भी देखते हैं कि हम भी आज ऐसे, वो अलग-अलग तरीकों से वो सिगरेट पकड़ते हैं हाथों में, बोलते हैं कि हम भी ये दिखाएँगे, कि दूसरे को वो अपनी प्रेज़ेंस दिखा रहे हैं। इसको उनको लगता है कि हमारी प्रेज़ेंस इससे बढ़ जाती है। तो वो भी उसकी तरफ माइल हो जाते हैं कि हम भी ये स्मोक करेंगे। थैंक यू सर। और लास्ट पर मैं यही कहूँगा कि ये जो हमें इस बिदअत को मतलब हमारे समाज से हटाना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, हम भी देखते हैं। हमारे एक बार क्या हुआ है, हमारी मैम ने बताया कि जो एक बंदा होता है कोई, वो नॉर्मली अगर वो 20 साल तक वन पैक ऑफ सिगरेट बॉक्स यूज़ करता है, तो नॉर्मली से 20 अंडर 20 ईयर्स उसको कैंसर डेवलप हो जाएगा। तो यही गुज़ारिश है हमारी अवाम से कि इसका यूज़ बंद करें, और अपनी जो सेहत का ख़्याल रखें। थैंक यू सर। शुक्रिया, शुक्रिया मोहसिन साहब, जज़ाकल्लाहु खैर।
उम्मीद है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस वेबिनार से फ़ायदा हुआ होगा और उनको समझ आया होगा कि टोबैको यूज़ में क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, इसका कंपोज़िशन क्या है, किस तरीके से ये एक सोशल इविल है और सोशल इविल्स की तरफ एक इंसान को धकेलता है। उसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो भी हमने सामने लाया, उसका कंपोज़िशन, उसके केमिकल्स, उसमें क्या कंपोज़िशन है और किस तरीके से इंसान की जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको भी खस्ता करता है, इमोशनली भी और फिर मेंटली भी। तो उम्मीद है अल्लाह हमारी इस कोशिश को, छोटी-सी कोशिश को कबूल करे और हमारे माशरे को एक सही माशरा बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर। आखिर में मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स का और ख़ास तौर से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का, जीएमसी श्रीनगर से हैं, जिन्होंने अपना वक़्त निकाला, कीमती वक़्त निकाल के हमारे सामने टोबैको यूज़ और उसके क्या इफ़ेक्ट्स है वो हमारे सामने रखे। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।